चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? जी मैम। Okay. The topic we are going to discuss today is register और register in statistics. Statistics में register क्या है और उससे related जो important points हैं उनको discuss करेंगे। रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है रजिस्टर, उसको देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर रेफर्स टू द वेरिएशंस इन लैंग्वेज which reflect the particular situation or the goals of the communication. रजिस्टर क्या है? लैंग्वेज में वेरिएशन आना, लैंग्वेज का चेंज होना अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का चेंज हो जाना, या फिर गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का चेंज हो जाना, लैंग्वेज में वेरिएशन आ जाना रजिस्टर कहलाता है। दो रीजन हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन आते हैं। फर्स्ट वन इज द पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि सिचुएशन क्लासरूम सिचुएशन की बात करते हैं। क्लासरूम में जब आप टीचर से बात कर रहे हो वो एक सिचुएशन है, ठीक है, और उस वक्त पर जो लैंग्वेज आप यूज करोगे वो वेरी करेगी उस लैंग्वेज से जो कॉमनली आप बोलते हो, या फिर जो टीचर की एब्सेंस में आप जिस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हो वो टीचर की प्रेजेंस में जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उससे डिफरेंट होती है। दैट इज रजिस्टर। मीन्स कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में जो वेरिएशंस आते हैं, लैंग्वेज में जो चेंज आता है वो रजिस्टर कहलाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। गोल मीन्स कि पर्पस क्या है आपकी कम्युनिकेशन का। डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिसके लिए आप कम्युनिकेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग भी, उन पर्पसेस के अकॉर्डिंग और उन गोल्स के अकॉर्डिंग भी आपकी लैंग्वेज में चेंज आता है, जिसको रजिस्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल पर्पज के लिए जब आप लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हो उसमें आप और तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हो। जब आप रिलेशनशिप पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो आप और तरह से लैंग्वेज को यूज करते हो। रिलेशनशिप पर्पज मीन्स कि आप सिबलिंग्स के साथ लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, अपने के साथ यूज कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप का पर्पज होता है कि आपकी पर्पजेस जो हैं वो भी आपकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी लैंग्वेज में वेरिएशन आना, गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में वेरिएशन आना, चेंज होना लैंग्वेज का, रजिस्टर कहलाता है। Register refers to the patterns of communication used in particular setting and for specific purposes. वही चीज़ कि पर्टिकुलर सेटिंग के अकॉर्डिंग और किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के पैटर्न्स में वेरिएशन आना रजिस्टर कहलाता है। कि कम्युनिकेशन के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग या गोल्स या फिर पर्पसेस के अकॉर्डिंग, तो वो जो चेंज आता है लैंग्वेज में वो रजिस्टर का नाम दिया जाता है। लिंग्विस्ट्स मेक द डिस्टिंक्शन दैट रजिस्टर वेरीज विद यूज रादर देन विद द यूजर। जो लैंग्वेज में चेंज आता है वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जा रहा है उस हिसाब से लैंग्वेज में चेंज आता है। लैंग्वेज जो वेरी करती है जिसको रजिस्टर का नाम दिया जाता है, वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज और होता है, पर्पसेस के चेंज होने से। मैं एक यूजर हूँ लैंग्वेज की, मैं और तरह से यूज कर रही हूँ, आप लोग किसी और तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये चीज रजिस्टर में नहीं इंक्लूड होगी कि यूजर्स उसको किस तरह से यूज करें, बल्कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही बंदा उसको कर रहा है। एंड फोनोलॉजिकल ऑफ द क्लास और सोशल स्टेटस। जब आप स्पीच देते हो तो डिफरेंट। यस मैम आपकी आवाज कट रही है, इनके बीच में 1 मिनट बाद नहीं आई। सब स्टूडेंट्स के साथ ही जी मैम, हमें भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सिग्नल्स का कोई कभी बंद हो रही थी आवाज, कभी आ रही थी, तो वही इशू अभी भी आ रहा है। चले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जो भी मैंने डिफाइन किया। रजिस्टर को डिफाइन किया। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर लैंग्वेज में वेरिएशंस का आना रजिस्टर कहलाता है। अभी आवाज साफ आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम। ओके। क्या है रजिस्टर? लैंग्वेज में वेरिएशन का आना, लैंग्वेज का चेंज होना अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में चेंजिंग आना, या फिर कम्युनिकेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज को आप फॉर कम्युनिकेशनल पर्पस भी आप यूज करते हो,
तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आप किस पर्पस के लिए लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, उस पर्पस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में वेरिएशन आना भी रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, और लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज में जो चेंज आना रजिस्टर कहलाता है। और ये जो रजिस्टर है ये लैंग्वेज के यूजेस के अकॉर्डिंग होता है कि एक बंदा किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ना कि यूजर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी मैंने पहले भी डिफाइन किया कि यूजर्स, जैसे कि मैं एक लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ तो मैं यूजर हूँ उस लैंग्वेज की, आप लोग उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, आप लोग यूजर हो। अब मैं और तरह से यूज करूंगी, आप और तरह से यूज करोगे, तो ये चीज रजिस्टर नहीं होगी कि डिफरेंट यूजर्स उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, बल्कि रजिस्टर क्या होगा कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट पर्पजेस के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से यूज कर रहा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल उसको किस तरह से उसमें वेरिएशंस ला रहा है, किस तरह से उस लैंग्वेज को चेंज करते हुए उसको यूज कर रहा है, इस चीज का नाम रजिस्टर है। और जब एक ह्यूमन बीइंग एक स्पीच कर रहा होता है या लैंग्वेज को यूज कर रहा होता है तो वो उसके लेक्सिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उसमें वो फोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करता है, सिंटैक्टिक लेवल पे भी फोकस करता है, मीन्स के वोकैबुलरी को भी यूज कर रहा होता है, सेंटेंस को स्ट्रक्चर भी कर रहा होता है और उसका जो टोनल स्टाइल भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी स्पीच में इंक्लूड होती हैं और ये सारी चीज़ें उसके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होती हैं कि जिस भी तरह की सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस भी तरह की कम्युनिटी में रह रहा है, वहाँ पर उस लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह से वोकैबुलरी, किस टाइप की वोकैबुलरी यूज़ होती है, किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर वहाँ पे मोस्टली बोला जाता है, किस तरह का टोनल स्टाइल, एक्सेंट कैसा होता है, ये उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा जो जो बंदा उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होगा। Such speech changes register when it is altered to fit an occasion, such as appearing in court or speaking to a bureaucrat, writing a specific scientific paper, making a business presentation, or interacting with an older relative or small child. These are the examples कि किस तरह से according to different situations लैंग्वेज चेंज होती है और उसको रजिस्टर का नाम दिया जाता है। अब एक ही सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बंदा लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उसमें वोकैबुलरी भी यूज कर रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज कर रहा है, उसमें उसका एक्सेंट भी आ जाता है, उसमें उसकी टोन भी आ जाती है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लेकिन जब वो सेम बंदा डिफरेंट सिचुएशंस में लैंग्वेज को यूज करता है तो वो उसको डिफरेंट तरह से यूज करता है। जब वो एक ब्यूरोक्रेट से बात करेगा तो वो किसी और तरीके से बात करेगा, उसकी वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा होगा उसमें वोकैबुलरी और तरह की होगी, उसका टोन और तरह का होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और तरह का होगा। जब वो एक साइंटिफिक पेपर राइट कर रहा होगा तब उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। जब वो एक बिजनेसमैन से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो उसकी लैंग्वेज और तरह की होगी। इसी तरह से जब वो किसी रिलेटिव से, ओल्डर रिलेटिव से बात करेगा तो उसकी लैंग्वेज और होगी। और जब वो एक चाइल्ड से बात करेगा तो और तरह की लैंग्वेज को यूज करेगा। जैसे कि अगर वो एक चाइल्ड से बात कर रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल जो लैंग्वेज को यूज कर रहा है, जब वो एक चाइल्ड से बात करेगा तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज, वो इनफॉर्मल कोई इजीली समझ में नहीं आती। अगर आप डिफिकल्ट वर्डिंग यूज कर रहे हो, डिफिकल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो तो एक बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको उनसे बात करने के लिए इजी लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है, इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है। आप इनफॉर्मल वोकैबुलरी मोस्टली यूज कर रहे होते हो जब आप बच्चे से बात कर रहे हो, चाइल्ड से बात कर रहे होते हो। और आपका जो टोन होता है वो पोलाइट होता है जब आप एक चाइल्ड से बात करते हो। ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन से बात कर रहे हो तो उस टाइम पर आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे होगे वो फॉर्मल होगी, जब फॉर्मल लैंग्वेज को यूज कर रहे होगा आपका टोन बिजनेस लाइक टोन होगा। ठीक है, और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आपने चाइल्ड से बात करते हो आपने अडॉप्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस लैंग्वेज जो है इन लेवल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। वोकैबुलरी भी चेंज होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपकी टोन चेंज होती है, आपका एक्सेंट चेंज होता है। तो हर हवाले से लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, उसमें वेरिएशन आ जाती है। और यही चीज़ रजिस्टर कहलाती है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्पजेज जब आप लैंग्वेज में वेरिएशंस लाते हो, लैंग्वेज को चेंज करते हो और बोलते हो, उसको यूज़ करते हो, तो वो रजिस्टर कहलाती है। समझ लग रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? जी मैम। जी
Okay, a register is marked by change in syntax, accent or phonology, vocabulary, morphology. लेवल ऑफ लैंग्वेजेस की लेवल्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है कि जब आप रजिस्टर की बात करते हो दैट मीन्स कि लैंग्वेज में चेंज आना, और जब हम लैंग्वेज में चेंज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज के जितने भी लेवल्स हैं उनमें चेंज आ रहा होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है, एक्सेंट भी चेंज हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, फोनोलॉजी साउंड से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन है, आपकी ट्यून है, जो भी चीज़ें साउंड से रिलेटेड है वो सारी चेंज हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। वोकैबलरी आप उस टाइप की यूज़ करते हो जिस भी तरह की सिचुएशन में आप हो, फॉर्मल यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मल यूज़ कर रहे होते हो, कोलोकियल लैंग्वेज वोकैबलरी यूज़ कर रहे होते हो, समटाइम लिटरल वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हो। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वोकैबलरी को यूज़ कर रहे हो। मॉर्फोलॉजी भी उसमें इंक्लूड हो जाती है कि आपकी वर्ड फॉर्मेशन, आपकी वर्ड चॉइसेस किस तरह से हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवरी लेवल ऑफ लैंग्वेज आप चेंज लाते हो लैंग्वेज में। लैंग्वेज को जब यूज़ कर रहे होते हो तो वो रजिस्टर कहलाता है। द स्टडी ऑफ रजिस्टर इज कॉमनली थॉट ऑफ एज सोशियो लिंग्विस्टिक्स। रजिस्टर जो है टर्म, ये बेसिकली सोशियो लिंग्विस्टिक का टॉपिक है। एंड आई थिंक कि आप लोगों ने सोशियो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में जी सोशियो मैम। लिंग्विस्टिक्स को जी मैम। एज अ सब्जेक्ट। जी, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। विद इन अ सोसाइटी लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में जब लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे कि हम सिर्फ रजिस्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से ये सिर्फ रजिस्टर है, इसी तरह ये रजिस्टर एक वेराइटी है लैंग्वेज की। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं लैंग्वेज की जिनको हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जार्गन है, पिजन है, क्रियोल है, और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। और आई थिंक आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा, पढ़ी हुई है ये वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। जी मैम, जार्गन, रजिस्टर, डायलैक्ट्स वगैरह ये चीज़ें मैम कुछ पढ़ी हैं। जी, फिर तो रजिस्टर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिटेल में पढ़ा है रजिस्टर को या जस्ट इसकी डेफिनेशन तक इसको देखा है आपने? मैम मैम कॉन्सेप्ट बस डिटेल में नहीं पढ़ा। रजिस्टर, जार्गन, वर्ड डेफिनेशन वाइज देखा। बिकॉज सोशल लिंग्विस्टिक्स में जब हम इन वेराइटीज़ को पढ़ते हैं हम डिटेल्स भी नहीं पढ़ते हैं इनको, सिर्फ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसी हद तक सोशल लिंग्विस्टिक्स में इसको कवर किया जाता है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं लैंग्वेज की जो कि एक सोशल सिनेरियो में यूज़ हो रही होती हैं। उसी में से एक रजिस्टर भी है कि अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्पसेस और गोल्स और सिचुएशंस हम लैंग्वेज में किस तरह से वेरिएशंस ला रहे होते हैं, ठीक है, वो रजिस्टर कहलाती है। तो ये सोशल लिंग्विस्टिक का बेसिकली एक टॉपिक है जिसको सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया जाता है। और इट इज़ स्टडीज बाय अदर डिसिप्लिन सच एज प्रैग्मेटिक ग्रामर और स्टाइलिस्टिक्स। इसके अलावा भी सोशल लिंग्विस्टिक्स के अलावा भी इसको और डिसिप्लिन्स में भी स्टडी किया जाता है, लाइक प्रैग्मेटिक्स में भी और स्टाइलिस्टिक्स में भी। जैसे कि हम लोग अभी इसको स्टाइलिस्टिक्स में ही पढ़ रहे हैं रजिस्टर को, तो बाकी डिसिप्लिन्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स में, फील्ड्स में भी इसको स्टडी किया जाता है रजिस्टर को। रजिस्टर इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय नॉन लिंग्विस्टिक मार्कर्स सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड अटायर। अटायर मीन्स यू आर ड्रेसिंग, आप क्या पहन रहे हो, किस तरह का पहन रहे हो, किस तरह की ड्रेसिंग है आपकी एंड ऑल दैट। तो आपके जो नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन रजिस्टर। रजिस्टर में आपकी लैंग्वेज इंक्लूड होती है, लैंग्वेज में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो उसमें लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज भी आ जाती है, नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स भी आ जाते हैं जिसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नॉन वर्बल लैंग्वेज का वर्ड कि अब नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है और उसमें भी वेरिएशंस आते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन और डिफरेंट पर्पसेस। उसमें नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स में या नॉन लिंग्विस्टिक मार्कर्स में भी चेंज आ रहा होता है। ठीक है, किस तरह से कि आप डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे, आपके आई कांटेक्ट भी आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज में, आपके बॉडी पोस्चर भी आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं बॉडी लैंग्वेज में। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन बॉडी लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जब आप क्लासरूम में बैठे होते हो
एक चेयर पर आपके बैठने का स्टाइल और तरह से होता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते हो, ठीक है, आप एक्टिव होके बैठे होते हो। और जब आप घर में चेयर पे बैठते हो तो आपके बैठने का अंदाज कुछ और होता होगा। हो सकता है आप टांगे ऊपर करके बैठ रहे हो, या फिर जिस भी तरह से आप उस तरह से नहीं बैठते हो जिस तरह से फॉर्मली आप क्लासरूम में एक चेयर पर बैठते हो, ठीक है। तो आपके बैठने के स्टाइल से रिलेटेड था, आपके बॉडी पोस्चर से रिलेटेड था। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की थी, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस चेंज होते हैं, ठीक है। ये अब जो भी सिचुएशन होगी, जिस भी तरह की बात हो रही होगी, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे होते हैं, इमोशंस भी शो हो रहे होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये चीज़ नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स जो है वो भी चेंज हो रहे होते हैं, और इस चीज़ को भी लिंग्विस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है। Then the term has been used since the 1960s, when linguist Michael Halliday identified three variables or types of factors that affect register, that are tenor, field and mode, जिनको हम already previous लेक्चर में हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था। इन तीनों वेरिएबल्स को माइकल हैलिडे ने इस टर्म को डिफाइन किया था एंड इन 1960s इसके वेरिएबल्स को भी डिफाइन किया है। इसके 3 वेरिएबल्स को टाइप ऑफ फैक्टर्स भी कहा जाता है रजिस्टर से रिलेटेड, उनको डिफाइन किया। टेनोर है, फील्ड है एंड मोड है। वैसे तो ये मैंने क्लियर करवा दिए थे लास्ट वीक एंड आई एम श्योर कि क्लियर हो गए होंगे आप सबको, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज टेनोर। टेनोर क्या था? टेनोर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। जो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, उनमें रिलेशनशिप क्या है, दैट इज टेनोर। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स मैटर। लैंग्वेज में वेरिएशन आना ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिलेशनशिप है स्पीकर में, लिसनर में, या जो भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है, दैट मैटर्स। और वो लैंग्वेज में वेरिएशन का बाइस भी बनता है, such as when a student is talking to a teacher, an offender to a police officer, an officer worker to a superior, or a parent to an infant, that is called baby talk. यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप को डिफाइन किया हुआ है कि दो लोगों के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप होता है और किस तरह से वो वेरी करते हैं जब वो लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं। फॉर सबसे पहली एग्जांपल है स्टूडेंट इज टॉकिंग टू टीचर। जब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा हो या टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो जो है उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। जब एक टीचर सिर्फ स्टूडेंट से अगर बात कर रहा है तो वो किसी और तरीके से बात कर रहा होगा, और जब वो किसी और से, फॉर एग्जांपल अपने किसी फैमिली मेंबर से, अपने किसी कोलीग से बात कर रहा है, तो वो और तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहा होगा, उसका टोनल स्टाइल और होगा, वो और तरह से वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज कर रहा होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और तरह से होगा। तो ये चीज वेरिएशंस क्रिएट करती है जो रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफेंडर टू पुलिस ऑफिसर। जब एक ऑफेंडर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है, या एक ऑफिस वर्कर सुपीरियर से, या फिर सुपीरियर अपने जूनियर से बात कर रहा होता है। पेरेंट्स जो हैं जब इन्फेंट से बात कर रहे होते हैं, चाइल्ड से बात कर रहे होते हैं, तो उनका स्टाइल, वो उस टाइम पर जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो पेरेंट्स बच्चों से बात कर रहे होते हैं उसको बेबी टॉक का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशंस को डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से जो रिलेशंस हैं, जो कम्युनिकेटर्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, स्पीकर और लिसनर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, वो किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशंस लेके आता है और रजिस्टर में इंक्लूड होता है ये टेनोर। और इस चीज़ को टेनोर का नाम दिया जाता है, और ये रजिस्टर में वेरिएशन का बायस बनता है। हेयर रजिस्टर इज जनरली अ मार्कर और फॉर्मेलिटी और इंटीमेसी एंड कॉमनली इफेक्ट्स फोनोलॉजी, प्रैग्मेटिक रूल्स एंड एक्सेंट। रजिस्टर यहाँ पर जो हम एज टेनोर और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी या इंटीमेसी को भी शो करता है। इंटीमेसी मीन्स के क्लोजनेस कितनी ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में। पेरेंट्स जब अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं उसमें इंटीमेसी का एलिमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वो, और फिर उस हिसाब से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं, वो इनफॉर्मली लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसी हिसाब से उनका फोनोलॉजिकल जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, उनकी टोन चेंज हो जाती है, उनकी वोकैबुलरी जिस तरह से वो यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेंट भी चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप उसमें इंटीमेसी है, ये कितने ज़्यादा फॉर्मली वो उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मली की जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो उसमें जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, उसमें फॉर्मेलिटी होगी,
ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो लैंग्वेज चेंज होगी, फॉर्मेलिटी के हिसाब से टोन जो है वो और हो जाएगी, ठीक है। थोड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा होगा, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा होगा, फॉर्मल वोकैबुलरी को यूज़ किया जा रहा होगा। तो रिलेशनशिप जो है वो ये भी डिफाइन करता है कि आप कितना फॉर्मेलिटी लेके आ रहे हो अपनी लैंग्वेज में, या फिर कितनी ज़्यादा इंटीमेसी का एलिमेंट है, कितना ज़्यादा क्लोजनेस का एलिमेंट है आपके और स्पीकर के और लिसनर के दरमियान में, ठीक है। या फिर जिस भी ऑपोजिट पार्टी से आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसके थ्रू भी लैंग्वेज में वेरिएशन आता है। सो टेनोर इज अ फैक्टर ऑफ रजिस्टर। देन फील्ड है, फील्ड क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, और क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये भी इसमें इंक्लूड होता है, किस सिचुएशन में आप बात कर रहे हो। द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन और डिस्कोर्स मैटर्स, आपका सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, आपका टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, आप किस तरह का डिस्कोर्स यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स इन रजिस्टर। और ये चीज़ वेरिएशन लेके आती है, क्योंकि जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे बात कर रहे होते हो तो वो आप डिफरेंटली लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हो। आप एक एक फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पर एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो या किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आपकी टोन, आपका स्टाइल और तरह से होगा, आप लैंग्वेज को और तरह से यूज़ कर रहे होगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हो, किसी और सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, तो आपका टोन, आपका स्टाइल, आपका वे ऑफ यूजेज ऑफ दैट लैंग्वेज वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है रजिस्टर में। दीज वेरिएशंस आर ऑफन कॉल्ड जार्गन्स। और ये जो फील्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज आता है लैंग्वेज में, उसको जार्गन का नाम दिया जाता है। जार्गन भी आप लोगों ने सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा होगा, डिफाइन कीजिए व्हाट इज जार्गन। अगर आप लोगों को याद है तो जार्गन को डिफाइन कीजिए, क्या होता है। जी मैम, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है। स्पेसिफिक लैंग्वेज वोकैबुलरी टू प्रोफेशन या किसी भी फील्ड के साथ जो रिलेटेड आपकी जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है वो जार्गन। यस, एब्सोल्युटली राइट। आप एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जार्गन, जो कि आप सेम प्रोफेशन के लोगों के साथ आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर एक ही किस्म का प्रोफेशन है अगर लोगों का, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं, सेम वर्कर्स का जो ग्रुप है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय द पीपल इन द सेम वर्क और सेम प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल बीपी वर्ड है, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है, बीपी एब्रीविएशन है। तो इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसको मेडिकल जार्गन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से एक वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को पुलिस जार्गन भी कहा जाता है और पुलिसमैन इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से डायग्नोज, डायग्नोज जो है वो साइंटिफिक फील्ड में मोस्टली ये वर्ड यूज़ हो रहा होता है, ये वोकैबुलरी वर्ड, और इसको साइंटिफिक जार्गन का नाम दिया जा सकता है। मीन्स के डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग जब एक वोकैबुलरी को यूज़ कर रहे होते हैं, एक तरह की वोकैबुलरी को, तो उसको जार्गन का नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बीपी की बात की, तो बीपी का वर्ड मेडिकल जार्गन है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है, उस फील्ड के लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे भी करते हैं लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको, मतलब कि अगर किसी भी पर्पज़ के लिए या उस सिचुएशन में जब वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसको कर भी सकते हैं यूज़, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है वो वर्ड बीपी, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और उसी से एसोसिएटेड है। इसी तरह से डायग्नोज का वर्ड मैंने बताया साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको सुन के हमें पता चल जाता है कि ये इस फील्ड से रिलेटेड या फिर इस फील्ड से बिलोंग करता है ये पर्सन, और जो इस तरह की वोकैबुलरी को यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक बीपी वर्ड की एग्जांपल दी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, और अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ कर रहा है तो आप उससे आइडिया लगा लेते हो कि ये इस फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जार्गन की डिफाइन थी। तो यहाँ पे हम फील्ड की बात कर रहे थे कि डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो है एक पर्सन जो है वो लैंग्वेज को चेंज करता है। एक फील्ड में बात कर रहा है तो वो और तरह की लैंग्वेज को यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेडिकल फील्ड की बात की, मेडिकल फील्ड में जो बात कर रहा है वो मेडिकल जार्गन को यूज़ करेगा, अगर वो साइंटिफिक फील्ड में बात करें वो साइंटिफिक जार्गन्स को यूज़ करेगा। दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड जार्गन्स। आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। प्रीस्ट यूज
लिटर्जिकल लैंग्वेज, प्रीस्ट्स जो क्रिश्चियंस के होते हैं, रिलीजियस मेंबर्स, पादरी जिनको कहा जाता है, वो लिटर्जिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। लिटर्जिकल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? दैट आर यूज्ड इन रिलीजियस ग्रुप्स, जो कि रिलीजियस पर्सन और रिलीजियस ग्रुप्स में यूज की जाती है। लिटर्जिकल लैंग्वेज उसको कहा जाता है। तो जो प्रीस्ट्स होते हैं वो लिटर्जिकल लैंग्वेज को यूज करते हैं। लॉयर्स यूज लीगलीज लैंग्वेज। लीगलीज मीन्स कि जो लीगली यूज की जाती हो, ठीक है, जो कि ज्यादा फॉर्मली यूज की जाती हो। टेक्निकल लैंग्वेज होती है, लीगल सिचुएशन में यूज किया जाता है। और लॉयर्स जो हैं वो लीगल सिचुएशंस में लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, तो वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको लीगलीज कहा जाता है। इसी तरह से फिलोसफर्स यूज द लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी। जो फिलोसफर्स होते हैं वो रीजन बेस्ड लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, और उनकी लैंग्वेज को सब्जेक्टिव लैंग्वेज या फिर रैशनल लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। व्हाइल प्रोग्रामर्स हैव देयर ऑन लेक्सिकॉन्स। यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की बात हो रही है, वो जिस टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे वो अलग लैंग्वेज होगी, उनका लेक्सिकॉन अलग होगा, उनकी वोकैबुलरी अलग तरह की होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह से फील्ड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है, और लैंग्वेज में किस तरह से वेरिएशन आता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फील्ड्स। देन द थर्ड वेरिएबल ऑफ रजिस्टर इज मोड। मोड इज वेरी इजी, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिफाइन किया था। मोड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? इट कैन बी स्पोकन और इट कैन बी रिटन। फॉर्मल वो स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, किस मीडियम में, या फिर कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो स्पोकन हो सकता है और रिटन हो सकता है, ठीक है, ये मोड है। इसके अलावा मोड में एक और चीज भी इंक्लूड हो जाती है कि आप जिस लैंग्वेज को बोल रहे हो या जिस भी लैंग्वेज को राइट कर रहे हो, वो उसमें कितना ज़्यादा लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी है या फिर कितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का पॉइंट है, ठीक है। इस चीज़ पे भी मोड में फोकस किया जाता है, इस पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटन लैंग्वेज की बात करो, रिटन मीडियम की बात करो, तो उसमें आप फॉर्मली भी राइट कर रहे होते हो, इनफॉर्मली भी राइट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मैसेजेस कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, और या व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ भी टेक्स्ट कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हो, राइट कर रहे हो। मीडियम आपका रिटन है, रिटन लैंग्वेज है, लेकिन आप इनफॉर्मली यूज कर रहे होते हो। और एंड ऑन द अदर हैंड, जब आप लेटर राइट कर रहे होते हो, ठीक है, टू मे बी टू एन इंस्टीट्यूशन, टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पर जो आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, लैंग्वेज को राइट कर रहे हो, तो वो फॉर्मल होती है, ठीक है। तो इस तरह से लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी जो है वो भी शो होती है मीडियम के थ्रू, कि आप किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। इसी तरह से प्रोफेशनलिज्म का पॉइंट भी शो होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप लैंग्वेज को इन अ क्लासरूम जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो आप लैंग्वेज को एज प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हो, प्रोफेशनली यूज कर रहे होते हो। और जब आप किसी भी शॉप पर कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन में भी आप स्पीच दे रहे होते हो, कॉन्वर्सेशन जब आप कर रहे हो मीन्स कि आप वर्बली लैंग्वेज को ऑरली यूज कर रहे हो। तो जब आप शॉप पर शॉपकीपर से फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो आपका लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है, लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है, ये भी मोड के थ्रू जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि अभी हमने बात की प्रोफेशनलिज्म, अगर आप क्लासरूम में स्पीच दे रहे हो तो वो और टाइप की लैंग्वेज होगी। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे एक शॉपकीपर के साथ, तो आपकी लैंग्वेज है वो और तरह की होगी। ऐसे रिटन लैंग्वेज की बात की, जब आप मैसेज रहे होगे अपने फ्रेंड्स को कर रहे होगे, चैट कर होगी, और जब आप कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई भी डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होगे, भी आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। कम्युनिकेशन दोनों तरह से हो सकता है, और उसमें लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और लेवल ऑफ पर फोकस किया जाता है। इस चीज को भी स्टडी किया जाता है मोड। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, अब आ रही है।
Am I audible to all of you? यस मैम। यस मैम। ओके, जब मैं पढ़ा रही थी तब आ रही थी आप लोगों को आवाज़? जी मैम आ रही थी, बस अभी कुछ लम्हों के लिए ही बंद हुई ओके, थी। मुझे लगा मैंने जो भी चीज़ पढ़ाई है बस वो टाइम ज़ाया हो गया। नो मैम आ रही थी अच्छा, आवाज़। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसकी समझ लग गई, या कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके मैम। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो बाकी जी जो मैम। पेंडिंग लेक्चर है वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे उसको। बाकी पेंडिंग टॉपिक है रजिस्टर से। चलिए ठीक है, आप अटेंडेंस ले लीजिएगा CR GR, और आप लोग जा सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी मैम अटेंडेंस ले ली। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।